एटलस होंडा के वर्कशॉप मैनेजमेंट सिस्टम में खुशामदीद। हम लोग यहाँ पर अपनी वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट्स को मैनेज करेंगे। एज अ ऑनर या एडमिन हम लोग लॉग इन करेंगे अभी। यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स, अपने आइटम्स, आइटम किट्स, सप्लायर्स, रिपोर्ट्स, परचेसेस, सेल्स, गिफ्ट कार्ड्स जो एज अ वाउचर इस्तेमाल होते हैं कस्टमर के लिए डिस्काउंट के लिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कैटेगरीज और कैश अप्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़र मैनेजमेंट और मैकेनिक मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने ऑफिस की हैंडलिंग में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स हैं, तो उनका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। चेसी नंबर, फुल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर इसके अंदर आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप एक न्यू कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो न्यू कस्टमर पे आप क्लिक करें। यहाँ पे कस्टमर का फुल नेम एंटर करें। फॉर एग्जांपल मुबीन शाहिद। अगर कस्टमर वॉक इन कस्टमर है तो सिर्फ पार्ट्स के लिए आप फुल नेम एंटर करेंगे, अदरवाइज आप व्हीकल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। व्हीकल डिटेल्स ऐड करने के लिए इसको क्लिक करें और यहाँ पे चेसी नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल, कलर, किलोमीटर ड्रिवन 15,000 किलोमीटर और कस्टमर का फ़ोन नंबर आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्री, कस्टमर एड्रेस, कमेंट्स, डिस्काउंट टाइप, डिस्काउंट वैल्यू, कंपनी, अकाउंट नंबर, टैक्स आईडी, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप मैंडेटरी वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। सबमिट किया, यहाँ पे हमारा कस्टमर ऐड हो गया मुबीन शाहिद के नाम से। ऐसे ही आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आइटम्स पे जाएंगे। आइटम्स को आप बाय बारकोड, बाय आईडी और बाय आइटम नेम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेन असेंबली के नाम से सिर्फ हमारे पास एक ही आइटम है। साइलेंसर कंप्लीट के नाम से भी एक ही आइटम है हमारे पास 1722। अगर हम लोग बार कोड को एंटर करना चाहें या क्यूआर को एंटर करना चाहें तो इससे भी हमारे आइटम्स देखे जा सकते हैं। ऐसे ही आपको आइटम के बार कोड, आइटम की आईडी, आइटम नेम, इसकी कैटेगरी, ये किस बाइक के अंदर लगता है, कंपनी नेम ऑब्वियसली एटलस होंडा, कॉस्ट प्राइस जो आपको कॉस्ट पड़ी होगी और रिटेल प्राइस यहाँ पे मेंशन हो रही होगी। इसके अलावा आपको क्वांटिटी और टैक्स की भी हैंडलिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग आइटम को आप एडिट कैसे कर सकते हैं। राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप अगर आइटम को अपडेट करना चाह रहे हैं तो अपडेट आइटम पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप अपना बारकोड अपडेट कर सकते हैं, आइटम नेम अपडेट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं, स्टॉक टाइप स्टॉक्ड या नॉन स्टॉक को हैंडल किया जा सकता है, स्टैंडर्ड, किट, सप्लायर, एटलस होंडा, कॉस्ट प्राइस, रिटेल प्राइस, टैक्सेस, जीएसटी या वीएटी, स्टॉक की करंट क्वांटिटी कितनी है, रिसीविंग क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ। न्यू आइटम ऐड करने के लिए मैं न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आइटम का बार कोड अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन चार्जेस डालना चाह रहा हूँ। कैटेगरी सर्विस, स्टॉक टाइप नॉन स्टॉक, क्योंकि इसका कोई स्टॉक नहीं होगा जो हम लोग लेबर करेंगे, इसलिए नॉन स्टॉक। आइटम टाइप स्टैंडर्ड या किट। स्टैंडर्ड वो आइटम होते हैं जो कि स्टैंड अलोन सेल होते हैं
और कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो कि एज अ किट ग्रुप की फॉर्म में सेल होते हैं। तो यूजुअली एटलस होंडा में स्टैंडर्ड आइटम ही यूज किए जाते हैं। इसका सप्लायर कौन है, एटलस होंडा है या कोई भी नहीं है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस, ये जो आइटम है ये आपको पड़ा कितने का है, आपके एक्सपेंस कितने आए हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल 0 लिख रहे हैं और लेबर हम लोग 500 रुपीज लिख लेते हैं। ऐसे ही टैक्स भी दिया जा सकता है, वीएटी या जीएसटी कितने परसेंट आपने लगाना है। जब ये आइटम आपके सेल में ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी कैलकुलेट हो जाया करेगा। स्टॉक क्वांटिटी, करंटली आपके पास कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि ये नॉन स्टॉक आइटम है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द स्टॉक। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। आइटम अलाउ ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। आइटम हैज अ सीरियल नंबर, इसको अगर आप अलाउ करेंगे तो सिस्टम आपको सीरियल नंबर के लिए बोलेगा। ओके, इसको मैंने सबमिट कर दिया। हमारे पास एंड पे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, तो हमारे पास एंड में ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन आ गया। फाइन। अगर मैं एक एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट करना चाह रहा हूँ या एडिट करना चाह रहा हूँ, एडिट की ऑप्शन हम लोगों ने देख ली है कि हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन के रेट्स अगर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। ओके, इसके अलावा आइटम की जो गिवन मूवमेंट है वो यहाँ पे चेक हो सकती है कि इन्वेंट्री कैसे कैसे चली थी। कि स्टॉक के अंदर करंट क्वांटिटी हमारे पास अभी 0 है और मैनुअल एडिट ऑफ क्वांटिटी हमजा एम्प्लॉय ने इस टाइम स्टैम्प में इतनी इन या आउट किया। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन को ही लेके चलता हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन कितनी है मेरे पास है। तो मेरे पास ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन के नाम पे सिर्फ एक ही आइटम मौजूद है। अगर मैं शू के नाम से आइटम को सिलेक्ट करूं तो ये मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइटम है जो कि शू पे फिल्टर आउट हो रहे हैं। अगर मैं इन तमाम को एडिट करना चाह रहा हूं तो सिलेक्ट ऑल करूंगा और मैं बल्क एडिट कर सकता हूं, जिसमें आइटम नेम को मैं अपडेट कर सकता हूं, इनकी कैटेगरीज चेंज कर सकता हूं, इनके सप्लायर को चेंज कर सकता हूं, इनकी कॉस्ट प्राइस या रिटेल प्राइस अपडेट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरे ये डाटा इन तमाम सिलेक्टेड आइटम्स पे अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सप्लायर मैंने एटलस होंडा लिमिटेड को सिलेक्ट कर लिया और मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पे अब कंपनी नेम एटलस होंडा लिमिटेड आ रहा है इन सिलेक्टेड आइटम्स। ओके, ये तो हो गई आइटम्स की बात। आइटम किट्स को फिलहाल हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि ये मेजरली वर्कशॉप्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। अगर हम लोग सप्लायर को ऐड करना चाहें तो हम लोग सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। एटलस होंडा हम लोगों ने फिलहाल ऐड किया हुआ है। जैसे हम लोग कस्टमर को ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग न्यू सप्लायर में सप्लायर को भी यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आइटम्स की परचेज एंटर करते हैं। आइटम की परचेज एंटर करने के लिए यहाँ पे आपने रिसीविंग मोड रिसीव लिखना है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। और आइटम को या आप स्कैन कर लेंगे बारकोड रीडर या स्कैनर की मदद से, या आप आइटम को बाय नेम या बाय आईडी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आइटम आईडी 66 एंटर करता हूँ और ये मेरा बार स्टेप फ्रंट आ गया। तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है, इसकी क्वांटिटी जो आप परचेज करेंगे वो आ रही है, शिपिंग पैक ये आपको किस फॉर्म में मिलता है, दर्जन के हिसाब से है या 36 के हिसाब से है, यूनिट्स के हिसाब से। तो बाय डिफॉल्ट हमारी वर्कशॉप में जिसमें डिटेल्स मैनेज हो रही होती हैं उसमें हम लोग यूनिट्स को ही हैंडल करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इसका करंट रेट 780 रुपीज हो गया है कॉस्ट में और आपकी करंट क्वांटिटी आपने 12 परचेज की है। आपके पास करेंटली इन स्टॉक 20 आइटम्स मौजूद हैं और सप्लायर ने एक और आपको आइटम भेजा, फॉर एग्जांपल एसी जेन असेंबली जो 6000 रुपीज। ओके, इसकी कॉस्ट प्राइस 5700 है। इस बार रेट हमारा चेंज नहीं हुआ, स्टॉक में अभी हमारे पास 0 मौजूद है। हम ये 10 परचेज कर, तो आपके परचेज का टोटल जो है वो 66,360 रुपीज हो चुका है। लेट्स से कस्टमर आपको यहाँ पे सप्लायर आपको
₹10 का डिस्काउंट दे देता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। अगर आप डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट इस आइटम पे अवेल करना चाह रहे हैं और उन्होंने आपको दिया है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा टोटल हो गया। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 2 है, लेकिन टोटल क्वांटिटीज हमारे पास 22 है। आप सप्लायर को ऐड करना चाहें सर्च कर सकते हैं, ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है तो यहाँ पे सर्च किया जा सकता है। नहीं ऐड हुआ तो आप न्यू सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एटलस होंडा ही है। मैं फिलहाल कोई सप्लायर ऐड नहीं कर रहा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। कोई कमेंट्स डालना चाह रहे हैं बिल पे, वो भी डाला जा सकता है। रेफरेंस नंबर बेसिकली वो इनवॉइस नंबर जो कि आपने परचेज में देखा होगा कि सप्लायर ने आपको बिल दिया है, और उसका जो इनवॉइस नंबर होगा, लेट्स से INV, ये एक इनवॉइस नंबर है उनका जो उनके सिस्टम से आया था। ओके, पेमेंट टाइप आपने कैश दी है, ड्यू किया है, ऑनलाइन पेमेंट की है, जो भी अमाउंट टेंडर जितनी आपने उनको दे दी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ये पे की है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि बार स्टेप फ्रंट और जनरल असेंबली ये हमारे पास यहाँ पर 20 है। अगर 12 ऐड करेंगे तो ये 32 हमारे पास हो जाएगी स्टॉक में। सिमिलरली ये हमारे पास 0 है, तो अगर हम लोग ये 10 ऐड करेंगे तो हमारे स्टॉक में 10 ऐड हो जाएंगी। इसको मैं फिनिश करता हूँ। आप परचेज का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर प्रिंट करेंगे तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं परचेज से रिलेटेड। ओके, अब मैं जाता हूँ आइटम्स में। तो ये जेन असेंबली जो थी वो हमारे पास 0 थी, अब हमारे पास 10 क्वांटिटी आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री की मैनेजमेंट तो हो गई। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि CSV इंपोर्ट जब की गई थी तो उस वक्त 0 क्वांटिटी थी, लेकिन रिसीविंग 1 के अंदर हमजा एम्प्लॉय ने 12 जून 2025 को 2:19 पे चेंजेस किए। वो क्या, इसने 10 आइटम्स और ऐड किए हैं। ऐसे ही सेल्स करते जाएंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री दिखती जाएगी आइटम्स की। आप ये भी देख सकते हैं कि आज हमारे आइटम को कौन कौन सी ऐसी आइटम थी जो कि मूवमेंट हुई है या ऐड हुई है, रिमूव हुई है। तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया टुडे को कैलेंडर में, तो ये हमारे पास आइटम्स है। पूरे सिस्टम में डेट पिकर की वर्किंग सेम है। फॉर एग्जांपल आप डेटा देखना चाह रहे हैं यकम तारीख से लेके 9 तारीख का, तो मैंने पहला क्लिक यकम पे किया और दूसरा क्लिक मैं 9 पे कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे गिवन रेंज का डाटा दिख जाएगा। ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड पे शॉर्टकट्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। टुडे आज का डाटा, टुडे लास्ट ईयर अभी 2025 चल रहा है। मैं अगर देखना चाह रहा हूँ कि 12 जून 2024 को क्या आइटम में मूवमेंट हुई थी, तो मैं ये देख सकता हूँ। यस्टरडे कल का, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, करंट मंथ, सेम मंथ टू सेम डेट लास्ट ईयर पिछला, सेम मंथ लास्ट ईयर, लास्ट मंथ करंट ईयर। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप टुडे का डेटा देखेंगे और ऑल टाइम का डेटा भी देखा जा सकता है। ये तो हो गया आइटम से रिलेटेड। अब हम चलते हैं सेल्स पे। सेल्स में सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर मोड है। या तो आप आइटम को सेल करेंगे या उसकी रिटर्न वापस लेंगे। बाय डिफॉल्ट सेल ही हमारे पास सिलेक्टेड होगा। इसके अलावा आप मैकेनिक या प्लम्बर, जैसे कि यहाँ पे लिफ्ट है, उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास लिफ्ट्स हैं, लिफ्ट 1 से लेके 10 तक मौजूद है। अगर आप मजीद ऐड करना चाहते हैं तो इनको ऐड किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल की जा रही है लिफ्ट 1 पे, मैकेनिक एहसन मौजूद है और इन्होंने एक जेन असेंबली इशू करवाई है। ये वो सिनेरियो है जो कि बाइक अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ एक कस्टमर जो है वो सामान लेके जा रहा है। तो मैं आइटम नेम को भी यूज़ कर सकता हूँ जेन असेंबली 1, या बारकोड को यूज़ कर सकता हूँ, या AC जेन असेंबली में लिखूंगा तो ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप प्राइस को चेंज करना चाहें, चेंज किया जा सकता है। क्वांटिटी को चेंज करना हो
तो क्वांटिटीज़ चेंज की जा सकती हैं। डिस्काउंट अगर अलाउ करना है सेम जैसे परचेज के अंदर था वैसे किया जा सकता है। ये 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो वॉक इन कस्टमर भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर का नाम बिल पे मौजूद हो तो आप इसको रिमूव करके कस्टमर को सर्च भी कर सकते हैं और न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं वॉक इन कस्टमर यूज करता हूं और इन्होंने मुझे कैश दिया 10980 हमारी टोटल पेमेंट है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो हमारा एक बिल जनरेट हो जाएगा। हमारी जनरल असेंबली जो है वो उसका बिल निकल चुका है और ये हमारी इन्वेंट्री में से भी माइनस हो चुकी होगी। ये देखें हमने 2 सेल की हैं, पहले 10 थी, अब ये हमारे पास 8 रह गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो POS1 में -2 हमजा ने किया है। नेक्स्ट सेल्स में दोबारा जाते हैं हम लोग। अब सिनेरियो हम लोग लेते हैं कि बाइक हमारे पास काम करने के लिए आई है, काम करवाने आई है। लिफ्ट 1 पे एहसन मैकेनिक ने बाइक को अटेंड किया और इन्होंने आइटम नंबर 66 इशू करवा लिया बार स्टेप फ्रंट। ठीक है, अभी ये बाइक काम करवा रही है, हमने कस्टमर को फाइनल बिल नहीं देना। हम ये कर सकते हैं कि कस्टमर का नाम या उनका आईडी कार्ड नंबर या उनकी बाइक का चेल्सी नंबर, इंजन नंबर से हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है वो ऑलरेडी हमारे परमानेंट कस्टमर हैं, हमसे सामान लेते रहते हैं, हमसे काम करवाते रहते हैं। हम अगर उनका नाम सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, हम बाइक के नंबर से सर्च करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब देखिए मुबीन शाहिद साहब हैं, ये हमसे बाइक का काम करवाते हैं। अगर मैं सर्च करूंगा तो ऐसे मैं सर्च कर सकता हूँ। अदरवाइज न्यू कस्टमर है तो हम लोग न्यू कस्टमर का वही प्रोसीजर फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो हमारा न्यू कस्टमर ऐड हो जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए मैं कस्टमर को सर्च करता हूँ और ये कस्टमर हमारे पास आ चुके हैं। इनको मैं इनकी बाइक का काम हो रहा है, बार स्टेप फ्रंट हम लोगों ने इशू करवा दिया है मैकेनिक को। और ऐसे ही हम लोग एसी जन असेंबली क्योंकि हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, ये भी हम लोग इनको दे देते हैं। ये 6000 है, हम इनको जो रेट है वो 6500 लेट से लगाते हैं। तो ये हमारा टोटल जो अब बन रहा है वो 7400 रुपीज़ का अभी तक बन रहा है। इसको मैं सस्पेंड कर दूँ। सस्पेंड से ये हुआ कि ये हमारा बिल फाइनलाइज नहीं हुआ, इसकी पेमेंट नहीं हुई, कस्टमर गया नहीं है अभी, वो अब हमारी वर्कशॉप पे ही है और बाइक का काम करवा रहा है। सस्पेंडेड बिल आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मीनवाइल एक और कस्टमर आता है जो कि लिफ्ट 6 पे है और वो ब्रेक शू लेके जाता है जी। और ये एक कस्टमर है जिनका नाम है अली, ये खालिद साहब कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं सबमिट कर देता हूँ। अब ये इनकी बाइक लिफ्ट 6 पे लगी हुई है। हम लोग सस्पेंडेड में ये देख सकते हैं कि लिफ्ट 1 हमारी इंगेज है और लिफ्ट 6 हमारी इंगेज है, इन पे बाइक्स लगी हुई हैं। ये खालिद साहब की बाइक है और ये मुबीन शाहिद साहब की बाइक है। फॉर एग्जाम्पल मुबीन शाहिद साहब दोबारा से आते हैं हमारे पास या उनकी बाइक के लिए लड़का आता है एहसन, इसको आप अनसस्पेंड कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी सामान ऐड या रिमूव करना चाहें आप रिमूव कर सकते हैं। एंड पे 7004 रुपीज़ लेट से इनकी जो है वो पेमेंट बन गई है। हम ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन चार्जेस डाल लेते हैं। ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन 600 रुपीज़ और टोटल हमारा हो गया 8000। अब हम लोगों ने उन्होंने लेट से आपको 10,000 रुपये कैश दिया, हम ऐड पेमेंट करते हैं तो इससे 2000 आपने रिटर्न करना है इनको। और जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बिल के अंदर तमाम वो चीज़ें आ रही हैं जो कि आपने एंटर की थी। सबसे पहले आपकी कंपनी का लोगो और एड्रेस आ जाएगा, कस्टमर नेम आ जाएगा, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर, कलर एंड मॉडल, माइलेज, मैकेनिक या कौन था, कमेंट्स आप दे सकते हैं, किस लिफ्ट पे लगी हुई थी बाइक, सेल आईडी, POS आईडी और एम्प्लॉय जिसने इस बिल को जनरेट किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर आपकी बाइक के पार्ट्स, उनकी प्राइसेस, उनकी क्वांटिटीज आ रही है।
और एंड पे आपकी कंपनी के लिए एक कंप्लेंट नंबर भी होगा जो कि ऑनर से रिलेटेड होगा। आप बिल पे जो भी लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं। सो ऐसे पीओएस हमारा हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग डेली सेल्स पे जाएं तो अभी तक हमारी 18,980 रुपए की सेल हो चुकी है। ओके, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि कस्टमर अगर ड्यू करता है तो डेली सेल्स पे हम लोग जाएंगे और सॉरी सेल्स में जाएंगे हम लोग और सस्पेंडेड सेल ओपन करेंगे। यहाँ पे जो खालिद साहब हैं इनका बिल निकाल लेते हैं और वेयर रेक शू सेट और इन्होंने ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन। इनको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो सेल्समैन है उसको लॉक कर दिया जाए कि वो ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन के चार्जेस खुद से लगाए तो वो क्वांटिटी के अंदर लगाएगा 300 की क्वांटिटी। तो सेम वही चीज टोटल आपका 300 हो गया और 1440 रुपये टोटल हो गया। ये कैश नहीं देते, ये हमें ऑनलाइन पेमेंट दे देते हैं या ड्यू कर लेते हैं। अगर हम लोग ड्यू करते हैं एड पेमेंट ऐसे भी किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट डालते हैं और ऐड पेमेंट करते हैं तो कंप्लीट होने के बाद आपकी ऑनलाइन पेमेंट से डिडक्शन हो जाएगी और आपको सिस्टम अलग-अलग दिखाएगा कि डेली सेल्स और ऑनलाइन पेमेंट में हमारे पास कैश इतना मौजूद है, ऑनलाइन पेमेंट इतनी है, टोटल हमारी सेल्स इतनी हो चुकी है। सेम वही डेट पिकर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेट रेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए। 8 तारीख से 12 तारीख तक का डेटा मैं देखना चाह रहा हूँ तो इसको व्यू किया जा सकता है। आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये एक ऑनलाइन पेमेंट है और ऐसी पेमेंट जिसके अंदर सिर्फ कैश मौजूद है तो वो ये है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट और कैश दोनों मौजूद है तो ऐसी कोई सेल हमारे पास मौजूद नहीं है फिलहाल। ये हो गया सेल से रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल आप कस्टमर से रिटर्न करवाते हैं, कस्टमर कोई सामान आपका रिटर्न करता है तो इसके दो तरीके हैं। एक सिनेरियो ये है कि आप बिल जो है वो बिल के साथ ही रिटर्न लेंगे, ऐसा भी किया जा सकता है। या समटाइम्स ऐसे होता है कि कस्टमर के पास बिल नहीं है, आप ओपनली स्टॉक को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने आइटम्स को स्कैन करते हैं और उसकी रिटर्न लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइटम्स हैं ये एसी जेन असेंबली ही हम लोग ले लेते हैं, इसकी करंट क्वांटिटी हमारे पास 7 अवेलेबल है। मैं सेल में जाऊंगा रिटर्न के लिए। एक तो तरीका ये है कि मैं आइटम या रसीद को स्कैन कर सकता हूँ। मैं रिटर्न पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं रसीद को स्कैन करूंगा तो वो पूरी रसीद मेरे पास आ जाएगी। या रसीद का आईडी मेरे पास मौजूद हो, फॉर एग्जांपल POS 2, तो ये मुझे सजेशन दे देगा POS 2 में जो जो सामान होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसमें से जो जो चीज़ें रिटर्न करनी होंगी आप रख लेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे। तो जैन असेंबली हमारे पास 7 इन स्टॉक है। अगर एक ये वापस हम लोग ले लेंगे 6500 रुपए की तो ये हमारे स्टॉक में 8 ऐड हो जाएंगी। याद रहे कि ये बिल वाइज रेट चेंज भी हो सकते हैं, डिस्काउंट्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसका एक्चुअल रेट आइटम का 6000 रुपीज है जो कि चेंज करके 6500 इस बिल के लिए किया गया था। ये ऐड पेमेंट करता हूँ और कंप्लीट कर देता हूँ। इससे रिटर्न की भी हमारी एक स्लिप जनरेट हो जाएगी। और अगर मैं आइटम्स में देखूँ अब ये 7 के बजाय 8 हो गए हैं तो हमारी इन्वेंट्री कंप्लीटली मैनेज हो रही है। डेली सेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे अब क्योंकि मैंने एक 6500 की रिटर्न ले ली है तो मुझे टोटल कैश भी माइनस करके सिस्टम दिखाएगा ताकि मेरा कैश इन हैंड जो ड्रॉअर में कैश है वो प्रॉपरली मैनेज होता है। दूसरा तरीका रिटर्न का ये है कि आपके पास कोई बिल मौजूद नहीं है, आप डायरेक्टली किसी आइटम को सर्च करते हैं या स्कैन करते हैं और उस आइटम को आप रिटर्न कर लेते हैं। अब ये बार स्टेप फ्रंट इसको कर सकते हैं हम लोग। इस बॉल बेयरिंग को अब बेसिकली ये जीरो इन स्टॉक है, अगर हम लोग कर भी लेते हैं तो 290 का इनको रिटर्न कर दिए कस्टमर को। यहाँ पे वॉक इन कस्टमर लिख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो ये बॉल बेयरिंग
6203 हमारे पास क्वांटिटी 1 हो गया है। कैसे हो गया? हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि POS 5 में ये 1 ऐड हुआ है। क्लियर? ओके, ये हमारा सेल्स का काम हो गया। हम गिफ्ट कार्ड्स भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक्सपेंसेस है हमारी। सबसे पहले एक्सपेंस की कैटेगरीज हम लोग ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लंच, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टी वगैरह वगैरह। ये हमने कैटेगरीज ऐड कर ली। अब इनसे रिलेटेड हम लोग एक्सपेंस ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एक्सपेंस में आते हैं, न्यू एक्सपेंस ऐड करते हैं और अमाउंट लेट्स से आज 500 रुपए की हम लोगों ने लंच करवाया है लड़कों को। किस यूज़र ने किया तो यहाँ पे आ जाएगा। कैश पेमेंट की है हम लोगों ने और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक एक्सपेंस ऐड हो गया। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। गलती से अगर 500 लिखा गया, आप 450 लिख देते हैं और डिस्क्रिप्शन जो है वो लंच फॉर लेबर, ये सबमिट कर दिया। तो ये आज का आपका एक्सपेंस हो गया। सिमिलरली न्यू एक्सपेंस करते हैं हम लोग। 50 रुपीज एक्सपेंस कैटेगरी टी, ये भी कैश पे कर दिया। 500 रुपये हो गया। दोबारा से मैं टी ऐड कर लेता हूँ। टी 250 रुपीज और ये फॉर गेस्ट, सबमिट। ये सबमिशन हो गई और आज का हमारा जो एक्सपेंस है वो 750 रुपीज का हो गया। आप ऐसे ही अपने एक्सपेंसेस की भी डिटेल्स देख सकते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं यकम तारीख से लेकर 12 तारीख तक के मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे वगैरह वगैरह। बाकी चीज़ें डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो आप रिपोर्ट्स में इसको चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की हैं, ग्राफिकल रिपोर्ट, समरी और डिटेल्ड। अगर हम लोग ग्राफिकल रिपोर्ट में देखते हैं तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी, किस कस्टमर, किस डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट, किस एम्प्लॉय ने क्या एक्सपेंसेस किए। आइटम्स वाइज आप जो है वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हम आइटम वाइज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्लिक करूंगा, डेट रेंज बाय डिफॉल्ट आज की ही आ रही है। आप डेट रेंज यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट आज की करके सबमिट करता हूँ तो पता चलेगा हमारा एसी जनरल असेंबली जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा अमाउंट की सेल हुई है। बाकी ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन कम है, ब्रेक शू सेट कम है, सबसे ज़्यादा जो है वो ये सेल हुई है। तो हमारे पास सब टोटल भी आएगा, हमारी कॉस्ट भी आएगी और प्रॉफिट जनरेट भी शो होगा। ये हो गई ग्राफिकल रिपोर्ट। दोबारा से मैं देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आज का मैं सबमिट करता हूँ तो सबसे ज़्यादा वॉक इन कस्टमर ने सेल करवाई है। इसके बाद जो है वो खालिद साहब हैं और सबसे कम जो है वो मुबीन शाहिद है। तो ये आप को सिस्टम ग्राफ जनरेट करके। नेक्स्ट मैं आता हूँ समरी पे। ऐसे ही अगर मैं कस्टमर्स का डाटा है उसकी समरी निकालना चाह रहा हूँ तो अगर मैं सबमिट करूँ, अब मुझे टेबुलर फॉर्म में डाटा दिखेगा। वॉक इन कस्टमर खालिद और मुबीन शाहिद, इनकी क्वांटिटीज़ को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। सब टोटल को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, टोटल को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट को मैं देख सकता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। अब रिपोर्ट्स के अलावा मैं आइटम्स को देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी आइटम आज की डेट में मेरी सेल हुई हैं। इनको मैं सबमिट करता हूँ तो ये तमाम आइटम इतनी इतनी क्वांटिटीज़ के अंदर हमारी सेल हुई हैं। बॉल बेरिंग क्योंकि सेल नहीं हुआ था, ये रिटर्न आया, इसलिए ये यहाँ पर माइनस में शो हो रहा है और टोटल आपको आपकी वर्कशॉप का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर शो होता रहेगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय वाइज जो आपके सेल्समैन हैं उनका आप डेटा देखना चाह रहे हैं। एज एडमिन आपने सेल्स की हैं तो वो क्या क्या की हैं। तो अभी फ़िलहाल हमज़ा ने टोटल 304 क्वांटिटी को जो है वो मैनेज किया है और ये सारा डेटा हमज़ा से रिलेटेड आपको दिख रहा है। आप कैटेगरीज भी निकाल सकते हैं कि कौन सी बाइक्स
का जो कॉमन डेटा है ये 70 CD प्राइडर CD 70 का सामान, सर्विस आपकी कितनी हुई है तो वो ये यहाँ पे आपकी आ रही है। टोटल 900 रुपए की हमारी सेल्स सर्विसेज की हुई है, यानी कि लेबर ली गई है वगैरह वगैरह। तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल बिल कितने जनरेट हुए हैं जनाब। 5 बिल जनरेट हुए हैं, इसके अंदर ये आइटम्स मौजूद थे, ठीक है। ऐसे ही परचेजेस आपने कौन कौन सी की हैं, आज हमने कितनी परचेजेस की हैं। आज हमने एक परचेज की है, 22 क्वांटिटीज थी, 60,660 रुपए की परचेज। ओके, राइट साइड में हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट है जिसके अंदर हम लोग लो इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और इन्वेंट्री समरी को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लो इन्वेंट्री को समझने के लिए दोबारा से आइटम्स पे जाते हैं। हमारे आइटम्स में हर आइटम का एक रीऑर्डर लेवल सेट किया जाता है। ये वो लेवल है जो कि आप अपने स्टॉक का मेंटेन रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी स्टॉक हमारे पास 10 अवेलेबल है, हम ये कहते हैं कि अगर ये आइटम 5 रह जाएं तो हमें नोटिफाई किया जाए। ऐसे ही मैं अगर सेल्स में जाऊंगा और आइटम नंबर 1 को ऐड करूंगा तो ये मुझे, सॉरी इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर मोड हमारा रिटर्न पे था। आइटम 1 को मैंने ऐड किया, इसकी क्वांटिटी 1 है। अगर मैं 2 करता हूँ तो सिस्टम कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा। 3 करूंगा तो फिर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। 4 करूंगा तो मुझे एक बिलो रीऑर्डर लेवल की वार्निंग आ गई है क्योंकि ये वाला 8 स्टॉक है और इसका रीऑर्डर लेवल 5 है। 5 से कम हो जाएगा तो हमारा सिस्टम हमें अलर्ट दे देगा। ओके, लेट्स से कि मैं 8 के 8 ही सेल करना चाह रहा हूँ, फिर भी ये रीऑर्डर लेवल पे दे रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 8 से ज्यादा 9 सेल करते हैं तो ये आपको डिजायर्ड क्वांटिटीज इनसफिशिएंट की वार्निंग देगा कि आपके पास एक्चुअली हो सकता है कि 9 हो लेकिन आपके सिस्टम में 8 आइटम 8 क्वांटिटी पड़ी हुई है तो आप इससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी भी सेल को प्रोसीड कर सकते हैं, कस्टमर को फारिग कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। इसके बाद अपनी क्वांटिटी को आप बेशक बाद में ऑडिट कर लें। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सो रीऑर्डर लेवल की बात समझ आ गई तो लो इन्वेंट्री वो रिपोर्ट जनरेट करेगी जो कि रीऑर्डर लेवल को टच कर चुके आइटम्स हैं। तो ये तमाम आइटम्स हमारे लिए रीऑर्डर लेवल को टच कर चुके हैं। हमारे पास टोटल 1597 ऐसे आइटम है जो कि रीऑर्डर लेवल को टच कर रहे हैं। आप यहाँ पे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, क्वांटिटीज को असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं, या आप अपने लिए एक पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से हर टेबल के टॉप राइट पे पीडीएफ की भी ऑप्शन है। अगर आप किसी को वैसे ही व्यू करवाना चाह रहे हैं, आप क्वांटिटीज नहीं दिखाना चाह रहे, रीऑर्डर लेवल नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप हर टेबल के अपने कॉलम्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं। एंड पे यूजर नेम और पासवर्ड कैसे चेंज करना है करंट यूजर का, हमारे पास राइट साइड पे यूजर नेम आ रहा है, इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप करंट पासवर्ड अपना डाल देंगे जो भी पासवर्ड होगा और न्यू पासवर्ड 2 टाइम्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। आपका यूजर नेम जो है वो उससे रिलेटेड पासवर्ड चेंज हो जाएगा, यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। यूजर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो आप एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं। न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का लॉगिन डाटा, उसका यूजर नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, उसकी परमिशंस, यानी कि आप उसको क्या क्या मॉड्यूल्स दिखाना चाह रहे हैं, जो जो मॉड्यूल्स उनको दिखाना चाह रहे हैं, अलाउ करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम, कस्टमर्स, आइटम्स, आइटम में कॉस्ट प्राइस उनको अलाउ करनी है कि वो देख सके या ना देख सके। अलाउ आइटम डिलीट, कि आप उनको अलाउ करते हैं कि वो आइटम्स को डिलीट कर सके। स्टॉक उनको इशू करना है क्योंकि वो सेल करेंगे। ऐसे ही आइटम किट्स को वो मैनेज कर सकें, सप्लायर्स को मैनेज कर सकें,
रिपोर्ट्स अगर देख सके तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स वो देख पाएंगे। तो जो पेमेंट फॉर एग्जांपल वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट देख सके तो आप इसको अलाउ कर दें। आप फुटर पे प्रॉफिट शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको अलाउ कर दें। परचेजेस, स्टॉक से रिलेटेड, सेल्स, चेंज सेलिंग प्राइस, कि वो सेलिंग प्राइस बिल के लिए चेंज कर सकें, डिलीट कर सकें सेल्स को, स्टॉक को मैनेज कर सकें, एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकें जो इस मॉड्यूल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गिफ्ट कार्ड्स को हैंडल कर सकें, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कैटेगरीज, कैश एप्स एंड ऑफिस एक्सेट्रा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एक न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा इन तमाम परमिशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अब मैंने सेल्स की आईडी को जो परमिशन बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने दी हैं वो दी हैं कि वो होम देख सके, कस्टमर्स देख सके, आइटम्स को मैनेज कर सके, लेकिन वो आइटम्स को डिलीट ना कर सके। क्योंकि हम लोग परचेजेस भी अलाउ कर रहे हैं इस यूजर को, तो इसके लिए जरूरी है कि वो कॉस्ट प्राइस भी चेक कर सके सब। ओके, आइटम किट्स या सप्लायर्स को मैनेज ना कर पाए, रिपोर्ट्स में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस देख सके, परचेज कर सके स्टॉक के अंदर, सेलिंग प्राइस नहीं चेंज कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन स्टॉक उसको इशू किया जाएगा। दैट्स इट। तो ये हमारे यूजर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेज हो जाएगी। ये आप सिस्टम में एट्रीब्यूट्स को अगर मैनेज करना चाहें जिसके अंदर आप मैकेनिक्स को अपने चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ऑफिस में, ऑफिस में जाके एट्रीब्यूट्स, करंट एट्रीब्यूट को आप अपडेट कर लेंगे जिसके अंदर मैकेनिक है, और ये ड्रॉप डाउन की जो वैल्यूज है आप यहाँ पे रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैकेनिक में अली ऐड करता हूँ, एक रजा ऐड करता हूँ, एक खालिद ऐड करता हूँ, और अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो मेरे सेल्स के अंदर जो मैकेनिक्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे वही मैकेनिक्स होंगे जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एट्रीब्यूट्स में कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आइटम के अंदर लोकेशन देखना चाह रहे हैं कि वो किस रैक के अंदर है, तो आइटम में लोकेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका ग्रुप ये टेक्स्ट होगा और ये आइटम्स के अंदर शो किया जाएगा। सबमिट। अगर मैं आइटम्स में अब जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे इसकी लोकेशन भी दिखने लग गई है। मैं राइट साइड पे जाता हूँ और इसकी अब मैं एट्रीब्यूट को यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ कि इसकी लोकेशन, फॉर एग्जांपल गोडाउन 1, रैक 4, शेल्फ 5 और सबमिट। तो इससे ये आसानी हो जाती है कि जब हम प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि कौन सा आइटम किस जगह पे मौजूद है। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट एसी जेन असेंबली, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास इसके स्टॉक की क्वांटिटी अभी 8 आइटम हमारे पास मौजूद है और ये गोडाउन 1, रैक 4 और शेल्फ 5 के अंदर पड़े हुए हैं। तो एग्जैक्टली आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपके आइटम किस जगह पे मौजूद है। मजीद डिटेल्स के लिए और अपना डेमो लेने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करें 0300-602-9757। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं सिस्टम को लॉग आउट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।